नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्ट के एक बहुत ही पावरफुल हुक के बारे में जो कि है यूज़ रिड्यूसर। और अगर आप अपने एप्लीकेशन की स्टेट को बहुत ही क्लीन वे में अपडेट करना चाहते हो और मेंटेन करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम एक कुछ कोड एग्जांपल के तौर पे से हम सीखेंगे यूज़ रिड्यूसर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसकी मदद से हम अपने एप्लीकेशन के स्टेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जो कि हम अपने यूज स्टेट की मदद से भी कर सकते हैं क्योंकि यूज स्टेट भी सेम फीचर प्रोवाइड करता है। लेकिन यूज रिड्यूसर हम तभी यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे एप्लीकेशन का जो स्टेट हो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, राइट? और उस स्टेट को मैनेज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हो और या एक्शंस हो। तो इन सारे एक्शंस और जो स्टेट के अपडेट का लॉजिक है, हम इसे एक डिफरेंट फंक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं और उस फंक्शन को हम यूज रिड्यूसर के मदद से कॉल कर सकते हैं और अपनी स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा यूज रिड्यूसर हुआ। सो बेसिकली यूज रिड्यूसर हमारे स्टेट को एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपडेट करने के लिए प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो में हम कुछ कपल ऑफ एग्जाम्पल से सीखेंगे और हमारे इस फर्स्ट एग्जाम्पल में हम ये सीखेंगे कि हम यूज़ रिड्यूसर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी सिंटैक्स क्या होता है, उसको हम कैसे मतलब बेसिकली हम यूज़ रिड्यूसर के बारे में सब कुछ जानेंगे एक छोटे से सिंपल एग्जाम्पल से। उसके बाद हम एक थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल चेक करेंगे जो कि एक टू डू ऐप होगा और उस ऐप में हम अपना एक टू डू ऐप क्रिएट अपना टू डू क्रिएट कर सकते हैं, उसे कंप्लीट या अनकंप्लीट मार्क कर सकते हैं, उसे हम डिलीट कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम यूज़ रिड्यूसर की मदद से करेंगे। तो सबसे पहले हम ये एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर से सीखते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है जहाँ पे हमने एक यूज स्टेट डिफाइन किया हुआ है और हमने जिसका इनिशियल वैल्यू 0 है, जो बेसिकली ये हमारे काउंट में स्टोर होता है। फिर हमने एक हैंडल इंक्रीमेंट और हैंडल डिक्रीमेंट 2 मेथड क्रिएट किए हैं जिसकी मदद से हम अपने काउंटर वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और हमारे अपने JSX में हमने 2 बटन लिया है जिसकी मदद से हम इसे अपडेट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस सेम एग्जांपल को अभी हमने यूज स्टेट की मदद से किया है, लेकिन इसे हम यूज रिड्यूसर का यूज करके इसे हम कन्वर्ट करेंगे। सो बेसिकली इस सेम एग्जांपल को हम यूज रिड्यूसर की मदद से अपने स्टेट को अपडेट करेंगे। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूज रिड्यूसर इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट से। उसके बाद हम ये हमें क्या करता है, एक एरे प्रोवाइड करता है जो बेसिकली हमें ये दो वैल्यू देते हैं। ठीक है ना? जो कि होता है स्टेट और दूसरा होता है डिस्पैच। सो बेसिकली ये जो हमारे स्टेट होता है, ये हमारे करंट स्टेट को होल्ड करता है। इन केस हमारे इस केस में ये काउंट है। और ये जो डिस्पैच है, ये हमारे एक्शन को डिस्पैच करता है जिसकी मदद से हम ये पता करते हैं कि हम अपनी स्टेट को कैसे अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है ना? फिर ये हम क्या करेंगे, यूज रिड्यूसर यूज करेंगे। और ये यूज रिड्यूसर बेसिकली क्या लेता है, दो पैरामीटर लेते हैं। फर्स्ट इज रिड्यूसर, जो कि एक फंक्शन होता है। ठीक है ना? इसे हम डिफाइन कर लेते हैं, कॉन्स्ट रिड्यूसर। अभी इसके बारे में हम जानेंगे कैसे रिड्यूसर क्रिएट करते हैं। और एक इनिशियल वैल्यू ये लेता है। तो हमारे केस में हमने इसे काउंट ले लिया जो कि एक ऑब्जेक्ट है। और इसका इनिशियल वैल्यू हम 0 दे देते हैं। ठीक है ना? जो कि हमारे स्टेट में स्टोर्ड है। अब हम क्या करेंगे, रिड्यूसर को डिफाइन करेंगे। ठीक है ना? अगर हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना हो तो इस केस में ये बेसिकली क्या होता है, ये दो वैल्यू लेते हैं। पहला ही स्टेट, करंट स्टेट, बेसिकली स्टेट। और दूसरा ये वैल्यू क्या लेता है, एक्शन लेता है। ठीक है ना? और ये हम क्या करेंगे यहाँ पे, स्विच। सो बेसिकली हम देखेंगे कि कौन से एक्शन के लिए हमें क्या अपडेट परफॉर्म करना होगा इसके लिए। तो ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बेस्ड ऑन एक्शन डॉट टाइप। ठीक है, हमने ये ले लिया। और या फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, हमने एक इंक्रीमेंट ले लिया, इंक्रीमेंट। और ये हमें क्या रिटर्न करता है, हम्म, ये हमें रिटर्न करता है कि ऑब्जेक्ट जहाँ पे काउंट का वैल्यू जो है, हमें स्टेट डॉट काउंट, और इसको हम 1 से इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है ना? सिमिलर थिंग
केस 2 में डिक्रीमेंट, और ये क्या करता है, स्टेट डॉट काउंट -1। और हमारा डिफ़ॉल्ट केस क्या होगा, हम क्या करेंगे, थ्रो करेंगे न्यू एरर, न्यू एरर, और क्या कर देंगे, अननोन टाइप, अननोन टाइप, ठीक है ना। इसको हम सेव कर लेते हैं। ओके, तो बेसिकली हमारा रिड्यूसर फंक्शन इज रेडी। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो करंट स्टेट होता है जो कि हमारा काउंट डॉट जीरो है, और ये जो एक्शन है, तो बेसिकली हमारा एक्शन डॉट टाइप, सो बेसिकली हम एक जब ये डिस्पैच भेजेंगे तो वहाँ पे हम टाइप भेजेंगे कि हमने इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है। बेस्ड ऑन दैट हम अपने स्टेट को अपडेट करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमारा ये हो गया, और अब हमें ये यूज स्टेट की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली हम इसे यूज रिड्यूसर से करना चाहते हैं। तो हमारा ये ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम अपना एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो बेसिकली हैंडल इंक्रीमेंट में हम क्या करेंगे, एक यूज काउंट की जगह डिस्पैच हम भेजेंगे, और डिस्पैच में हम क्या पास करेंगे, एज आई टोल्ड, डिस्पैच में एक्शन हम डिस्पैच करेंगे, और वो हम एक क्या एक्सपेक्ट करता है, टाइप। तो बेसिकली हम टाइप देंगे, टाइप टाइप क्या देंगे, इंक्रीमेंट, क्योंकि हम हैंडल इंक्रीमेंट में इंक्रीमेंट दे रहे हैं, ठीक है ना। और सेम चीज हम क्या करेंगे, हमारा जो हैंडल डिक्रीमेंट है इसमें हम डिक्रीमेंट कर दिए, ठीक है। और ये जो हमारा स्टेट है, तो बेसिकली हमारा जो स्टेट है ये काउंट ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है, तो स्टेट, ओके, स्टेट डॉट काउंट, तो ये हमारा करंट वैल्यू दे देगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं, यस, के बाद हम ये रिफ्रेश करते हैं, यस ये भी सही है। अब हम चेक करते हैं इंक्रीमेंट, यस हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो आपने देखा कि कैसे हमने यूज स्टेट को रिप्लेस करके यूज रिड्यूसर यूज करके अपने स्टेट को अपडेट करते हैं। तो बेसिकली यूज स्टेट एक सिर्फ यूज स्टेट ही नहीं है, हम यूज रिड्यूसर की मदद से भी अपनी स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। बट हम यूज स्टेट को उस समय यूज करना चाहिए जबकि हमारा जो स्टेट एप्लीकेशन हो, जो हमारा स्टेट हो जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो। अगर सिंपल स्टेट है लाइक काउंट और समथिंग, तो हम यूज स्टेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा, और ये समझ आया होगा कि हम यूज रिड्यूसर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो रहा एक सिंपल एग्जांपल। दूसरा, एक और टू डू ऐप की मदद से हम सीखेंगे कि अपने एप्लीकेशन में कैसे हम यूज रिड्यूसर का यूज करेंगे। इनिशियली हम टू डू ऐप को विद द हेल्प ऑफ यूज रिड्यूसर यूज स्टेट की मदद से क्रिएट करेंगे, और अपने टू डूज को यूज स्टेट में की मदद से उसको स्टोर करेंगे, और बाद में उसे हम अपने यूज रिड्यूसर की मदद से उसे अपडेट करेंगे। फिर उसके बाद जब हम यूज रिड्यूसर यूज करने लगेंगे, फिर उसमें हम कुछ एक्स्ट्राज वो एक्शंस ऐड करेंगे, जैसे कि टॉगल। सो टॉगल बेसिकली क्या करेगा, जो हमारा टू डूज है अगर वो कंप्लीट हो गया हो तो उसे हम कंप्लीट कर देंगे, या फिर अनकंप्लीट भी मार्क कर सकते हैं। और दूसरा, अगर कुछ टू डूज को हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। उसके पहले एक काउंटर हम ये हटा देंगे, और हमने एक बॉयलर प्लेट ऑफ टू डू ऐप का क्रिएट करके रखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, अपने ऐप डॉट जेएस में काउंटर की जगह टू डू ऐप कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। ओके, अब टू डू ऐप, टू डू ऐप में बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक इनपुट क्रिएट कर लेते हैं, इनपुट। और इनपुट क्या होगा, बेसिकली हमारा जो टाइप होगा, इट्स टेक्स्ट, ओके। इसका जो वैल्यू होगा वो हम डिफाइन करेंगे, वो भी टेक्स्ट, एक नाम जो भी हम इनपुट उसमें देंगे। उसके बाद ऑन चेंज क्या होगा, ऑन चेंज हम क्या करेंगे, बेसिकली जो हमारा ये जो टेक्स्ट है, उस जो स्टेट है उसको हम अपडेट करेंगे। तो चलिए पहले हम स्टेट डिफाइन कर लेते हैं, कॉन्स्ट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट, ओके। और ये क्या करेगा, यूज स्टेट की मदद से हम इसे करेंगे, इनिशियली ये एम्प्टी होगा, ओके। तो ये हमारा हो गया, और यहाँ पे टेक्स्ट हो गया। ऑन चेंज, ऑन चेंज में हम क्या करेंगे, ऑन चेंज हमें एक इवेंट देगा, और ये जो सेट टेक्स्ट है
इसको हम इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से इसे हम अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। सेट टेक्स्ट, ओके, ये हमें इवेंट यहाँ से मिल गया, कंट्रोल एस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें एक बटन भी चाहिए, राइट, बटन, और इसमें ऐड टू डू, इसका नाम हमने दे दिया। और ये क्या करेगा, ऑन क्लिक पे हैंडल ऐड ऐड टू डू, इसका हमने एक हैंडलर दे दिया फंक्शन जिसका नाम हैंडल टू डू ऐप है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, हमारे जो टू डूज है उसको हम उसमें लाइक लाइक पुश करेंगे, टू डूज को ऐड करेंगे। तो उसके पहले भी हम एक स्टेट ले लेते हैं, टू डू, टू डू लिस्ट बेसिकली इसको हम कहते हैं। और इसमें सेट टू डू लिस्ट, ठीक है। और ये क्या होता है, यूज स्टेट, इसको इनिशियली हम यूज स्टेट से ऐड करेंगे और इसका इनिशियल वैल्यू हम एज ए एम्प्टी एरे ले लेते हैं क्योंकि इनिशियली हमारा कोई भी टू डूज नहीं है, ठीक है ना। अब ये टू डूज मिल गया, ये टू डूज, अच्छा, अब जब भी हम ये हैंडल क्लिक क्रिएट करेंगे, राइट, तो इस टू डूज में हम इस वैल्यू को ऐड करेंगे, तो ये भी हम डिफाइन कर लेते हैं, हैंडल टू डू ऐप, ओके। और इसमें क्या करेंगे हम, सेट टू डू, सेट टू डू लिस्ट। तो बेसिकली हमें ये क्या देगा, एक एरे देगा, न्यू एरे, जिसमें हम अपने प्रीवियस जितने भी सारे टू डू लिस्ट है उसको हमने ऐड कर दिया। और एक हमें एक नया ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसके लिए हमें एक आईडी की ज़रूरत होगी, ठीक है ना, वो आईडी भी हम डिफाइन करेंगे अभी। और दूसरा क्या होगा, जो हम टेक्स्ट वैल्यू, जो भी हमारा टास्क होगा उसको हम ऐड करना है, तो ठीक है ना, उसको हम एज अ टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट। और ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमारे टेक्स्ट से मिलेगा, ठीक है ना। और तीसरा हम क्या करते हैं, UMPLE कंप्लीटेड, ये हम क्या करेंगे ना, इसको हम बाद में यूज करेंगे। तो बेसिकली इसका क्या काम होगा कि जब भी अगर हमारा कंप्लीट, इनिशियली तो ये जो भी हम टास्क ऐड करेंगे वो तो एक्टिव होगा, जैसे ही वो काम, अगर वो फुल फिनिश हो जाता है, उसको हम क्या करेंगे, उसको ट्रू कर देंगे और स्ट्राइक मार्क और उस टास्क को दे देंगे, ठीक है ना, ये हम कर सकते हैं। इसके बाद ओके, तो आईडी हमें ये एरर दे रहा है, तो आईडी के लिए भी हमें क्या करेंगे, एक स्टेट डिफाइन कर लेंगे, ओके, आईडी, सेट आईडी, ओके, ये भी हमें यूज स्टेट देगा, यूज स्टेट से हम इसे, और इनिशियली इसको हम 0 रखते हैं, ठीक है। तो आईडी भी हमें मिल गया, सेट आईडी हो गया। तो बेसिकली हमें क्या करेंगे, जब भी हम कोई न्यू टू डू ऐप, टू डू ऐड करेंगे, तो हम आईडी के वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। तो हमने ओल्ड वैल्यू लेके उसमें न्यू वैल्यू को हमने ऐड कर दिया। और जब भी हमारा टू डू ऐड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो टेक्स्ट फील्ड है उसको भी हम एम्प्टी कर देंगे, ओके। तो बेसिकली हमारा ये काम तो हो गया। तो हमने ओके, ठीक है, अभी अब चेक करते हैं एक बार हम कुछ ऐड करके, गो टू जिम, ठीक है, ओके। तो बेसिकली हमारा ऐड तो हो गया, बट इसे हमें डिस्प्ले भी करना होगा, राइट। तो हम इस टू डू लिस्ट को क्या करेंगे, मैप कर देंगे। तो यहाँ पे हमें जो टू डू लिस्ट है उसको हम क्या करेंगे, मैप ऑपरेटर यूज करेंगे। और ये जो मैप ऑपरेटर है हमें एक सिंगल टू डू देगा, ओके। तो ये टू डू हो गया। और इस टू डू को हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे इसको हमें प्रिंट कराना होगा। तो हम एक डिव ले लेते हैं, डिव ले लेते हैं। और ये डिव बेसिकली हमें क्या करेगा, एक यहाँ पे एक हम पी टैग भी ले लेते हैं, जहाँ पे हम ये क्या बोलते हैं, ये जो टू डू है डॉट टेक्स्ट, ये हमें वो देगा, राइट। टू डू में हमने टेक्स्ट ऐड किया है तो ये हमें देगा। और ये जो डिव है इसमें हम क्या करेंगे, की प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे, जो कि हमें टू डू डॉट आईडी, राइट, क्योंकि हमारा जब भी हम एक लिस्ट को इटरेट करते हैं तो हमें एक यूनिक आईडी देना होता है, राइट। तो ये हम करेंगे। उसके बाद अभी हम चेक करते हैं, गो टू समथिंग लाइक दैट, यस, ये हो रहा है, कुछ और वैल्यू, यस, ये भी प्रिंट हो रहा है। तो बेसिकली हमारा ये काम तो हो गया।
लेकिन अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि इसको हमने क्या किया है, यूज स्टेट की मदद से किया है। सिमिलर थिंग इसको हमें क्या करना है, यूज रिड्यूसर की मदद से हमें ये करना है, ठीक है ना। तो आपको पता ही होगा लास्ट एग्जांपल में हमने दिया था, हमें यूज रिड्यूसर यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, यूज रिड्यूसर यूज करेंगे यहाँ पे। इसको इंपोर्ट हमने किया है और यूज रिड्यूसर हमें क्या देता है, एक स्टेट, और क्या करता है, डिस्पैच। डिस्पैच मेथड हमें देता है और यूज रिड्यूसर क्या एक्सेप्ट करता है, रिड्यूस एक फंक्शन, रिड्यूसर फंक्शन, और दूसरा क्या होता है कि इनिशियल स्टेट होता है। तो इनिशियल स्टेट होता है, तो इनिशियल स्टेट हम डिफाइन कर लेते हैं, जो कि हमारा इस केस में एक एरे होगा, क्योंकि हम स्टेट में सिर्फ एक एरे ही लाइक देना चाहते हैं, ठीक है ना, रखना चाहते हैं। अभी हमारा ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ओके, इस टू डू यूज स्टेट की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, ओके, तो यहाँ पे हम ये इसको टू डू लिस्ट ही कर देते हैं, ठीक है ना, सिंप्लिसिटी के लिए, जो हमारा स्टेट है। और ये डिस्पैच हो गया, ओके। अब इस सेट टू डू लिस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे, और डिस्पैच में हम कुछ टाइप देंगे, टाइप, और इसमें हम दे देंगे ऐड, ओके। लेकिन हमारा यहाँ पे रिड्यूसर फंक्शन चाहिए, रिड्यूसर, राइट। तो इस रिड्यूसर को भी हम क्रिएट करेंगे, कॉन्स रिड्यूसर, और ये हमें क्या देगा, क्या देता है, स्टेट एंड एक्शन, ओके। अब हम जानते हैं इसमें हम स्विच यूज कर सकते हैं, स्विच ये क्या एक्सेप्ट करता है, एक्शन डॉट टाइप, और केस हम डिफाइन करेंगे ऐड, और इसमें हमें क्या रिटर्न करेगा, एक एन एरे, जहाँ पे हम स्टेट को लाइक इस स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे आईडी, जो कि हमें एक्शन से मिल जाएगा, एक्शन डॉट आईडी। फिर उसके बाद हमें टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट, ये हमें कहाँ से मिलेगा, एक्शन डॉट क्या, पेलोड, एक्शन डॉट पेलोड। और तीसरा हमें क्या चाहिए, कंप्लीटेड इनिशियली, जिसका वैल्यू फॉल्स हो, ओके। और फिर हम एक डिफ़ॉल्ट केस फॉर नाउ अभी ले लेते हैं, थ्रो न्यू एरर अननोन टाइप, ओके। तो हमारा ये सिंपल रिड्यूसर तो क्रिएट हो गया। अब हमें इस रिड्यूसर को यूज़ करना है। तो बेसिकली ये जो एक्शन क्या है, वो टाइप ऐड, लाइक जब भी हम ऐड करते हैं तो उसको ये चाहिए, और उसमें हम क्या पास करें, आईडी, टेक्स्ट और कंप्लीटेड। सो कंप्लीटेड हम नहीं पास करेंगे, ये दो वैल्यू पास करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमारा ये जो सेट टू डू है इसकी ज़रूरत नहीं है, बट पहले हम ये क्रिएट कर लेते हैं, टाइप ऐड, फिर आईडी, आईडी हमें कहाँ जाएगा, ये आईडी ही मुझे मिलेगा। और दूसरा क्या हमने वहाँ भेजा है, एक्शन डॉट पेलोड, पेलोड, राइट, पेलोड, एक्शन डॉट पेलोड, हमने टेक्स्ट रखा है, ओके। कंप्लीटेड की ज़रूरत नहीं है, तो ये हम हटा देंगे, ओके। और सिमिलरली बाकी ये सेट आईडी वैसे ही रहेगा, पेलोड, फाइन। और किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, कंसोल पे एक बार हम अपना एरर देख लेते हैं, कुछ है कि नहीं, नहीं है। तो हमारा आई थिंक ये सिंपल सा रिड्यूसर क्रिएट हो गया है। अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, पेलोड की जगह पे अगर हम टेक्स्ट ही रख सकते हैं ना, टेक्स्ट, तो बेटर होगा, ठीक है। टेक्स्ट रख दिया हमने, फाइन। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अटेंड मीटिंग, अटेंड मीटिंग, यस। उसके बाद गुड मार्केट, ओके, दैट इज ऑल्सो फाइन।
दैट इज़ फाइन। आई थिंक हमारा ये जो रिड्यूसर है सही तरीके से वर्क कर रहा है, और ये जो हमारा यूज़ स्टेट की मदद से जो हम पहले इसको स्टोर करते थे, अभी हम यूज़ रिड्यूसर की मदद से कर सकते हैं, ठीक है ना? तो अब ये जो हमारा टू डू ऐप है, इसको हम थोड़ा इन्हांस करेंगे। तो बेसिकली अगर जो भी हमारा ये टास्क है, अगर इसे हम कंप्लीट करना चाहते हो तो हम इसे कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे एक स्ट्राइक थ्रू मार्क आ जाएगा। और दूसरा हम क्या करेंगे कि अगर हम टू डू को डिलीट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो मोर एक्शंस हम क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो केस फर्स्ट का नाम हम दे सकते हैं टॉगल, और इसमें हमें क्या रिटर्न करेगा, हमें ये रिटर्न करेगा, हाँ, तो जो हमारा जो स्टेट है, इसको हम मैप करेंगे, और एवरी टू डू में हम चेक करेंगे कि जो भी टू डू डॉट आई डी है, अगर हमारा जो एक्शन डॉट आई डी है, अगर दोनों सिमिलर हो, तो उस केस में हमारा ये जो कंप्लीटेड है ना, उस टू डूज के लिए उसका जो भी वैल्यू है, फॉल्स है तो ट्रू कर देंगे, ट्रू है तो फॉल्स कर देंगे, और नहीं तो हम जो सीधा टू डू को रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम ये चेक कर सकते हैं, टू डू डॉट आई डी इक्वल टू एक्शन डॉट आई डी। अगर ये है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम वो टू डू ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देंगे, और इसके संग जो हमारा कंप्लीटेड है उसको हम क्या करेंगे, नॉट टू डू डॉट कंप्लीटेड, ठीक है ना? तो जो भी इसका वैल्यू रहेगा उसका ऑपोजिट हो जाएगा, और दूसरा नहीं तो हम सीधा टू डू को है रिटर्न कर देते हैं, ठीक है? आई थिंक ये टू डू को रिटर्न कर देते हैं, तो ये हमारा पहला हो गया। और दूसरा हम क्या करेंगे, एक और केस हम क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम डिलीट देते हैं, जो कि अगर हम टू डू को डिलीट करना चाहते हो तो उस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, हम भी सेम स्टेट को फिल्टर कर देंगे, डॉट फिल्टर, और एवरी टू डूज में हम क्या चेक करेंगे, टू डू इफ टू डू डॉट आई डी नॉट इक्वल टू क्या है, एक्शन डॉट आई डी, एक्शन डॉट आई डी। तो बेसिकली हमें एक नया एरे रिटर्न करेगा, और वहाँ पे जो जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं उसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है? तो ये रहा हमारा रिड्यूसर फंक्शन रेडी। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इन दो लाइक एक्शंस के लिए हम दो बटन क्रिएट करेंगे, जो कि एक होगा टॉगल, दूसरा होगा डिलीट। तो चलिए हम दो बटन क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे बटन, और ये होगा कंप्लीट, और दूसरा बटन होगा, इसको हम दे देंगे नाम डिलीट। ओके, तो कंप्लीट बेसिकली बटन क्या करेगा कि जब भी हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो इस पे एक स्ट्राइक थ्रू आ जाएगा, और ये कंप्लीट की जगह अंडू हो जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम एक्शन डिस्पैच करते हैं, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, एक एक्शन डिस्पैच करेंगे जिसका होगा टाइप इक्वल टू टॉगल, और इसमें हम क्या पास करेंगे, ये जो सेलेक्टेड आईडी है, जो टॉगल आईडी है, उसको हम पास करेंगे। तो आईडी टू डू डॉट आईडी, आईडी से हमें वो वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना? ये हो गया। और दूसरा क्या है, इस डिलीट, डिलीट में भी हम सिमिलरली ही करेंगे, ऑन क्लिक, और ये भी एक इवेंट डिस्पैच करेगा, बट दिस टाइम ओके डिस्पैच, और ये क्या डिस्पैच करेगा, इसका टाइप होगा इज इक्वल टू डिलीट, और इसमें हम आईडी पास करेंगे, सेम टू डू डॉट आई डी, ठीक है ना? तो ये हमारा हो गया। अभी हम बाद में फंक्शनलिटी चेक करेंगे। अभी हमारा क्या है, कंप्लीट अगर है, अगर ये टू डू डॉट कंप्लीटेड ट्रू है तो यहाँ पे अंडू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा, तो या फिर कंप्लीट होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, इस कंप्लीट की जगह पे हम क्या चेक करेंगे, टू डू डॉट कंप्लीटेड, अगर ये ट्रू है तो अंडू, नहीं तो कंप्लीट, कंप्लीट, राइट? तो ये हमने दे दिया। अगर हम चेक करते हैं, यस ये हो रहा है।
ठीक है ना? अभी हम क्या करेंगे, जब भी ये अनडू लाइक ये कंप्लीट हो जाएगा तो इस पे एक स्ट्राइक थ्रू बटन स्ट्राइक थ्रू आ जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, अपने स्टाइल एक ऐड कर देंगे, ठीक है ना? टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसका जो वैल्यू क्या होगा वो डिपेंड करेगा टू डू डॉट कंप्लीट पे। टू डू डॉट कंप्लीट पे अगर वो कंप्लीटेड है तो इस पे हम लाइन थ्रू कर देंगे, लाइन थ्रू, नहीं तो नन। ठीक है ना? तो जैसे आप देख सकते हैं टू डू है तो इस पे ये हो गया, अगर अनडू करेंगे तो ये सही हो गया। अब हम डिलीट करके देखते हैं, या डिलीट भी हो रहा है, कुछ और भी ऐड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और भी कुछ। ठीक है, तो ये हो गया। अगर इसको हम डिलीट करना चाहें, सी डिलीट, इसको भी डिलीट कर सकते हैं, इसको भी डिलीट कर सकते हैं, फिर कुछ ऐड कर सकते हैं। यस, तो आप ये देख सकते हैं कि जो अभी हमने हमारा जो एक स्टेट है, हमने कैसे एक सेम स्टेट को, जो भी हमारा इनिशियल स्टेट था, इसे हम बार बार मॉडिफाई नहीं करना हुआ, इनिशियल स्टेट को कॉल नहीं करना पड़ा, और हमने एक रिड्यूसर फंक्शन के मदद से उसको हम उसमें ऐड भी कर सकते थे, कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज कर सकते थे, और कुछ टू डूज़ को डिलीट भी कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो भी लॉजिक है स्टेट को अपडेट करने के लिए, हमने अपने एप्लीकेशन से हटाकर इसको एक फंक्शन में डाल दिया, और ये जो फंक्शन ही है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे स्टेट को अपडेट करने के लिए। तो आपको इससे पता चल ही गया होगा कि ये जो यूज़ रिड्यूसर फंक्शन है ये कितना पावरफुल है, और ये किसी भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में स्टेट को अपडेट करने के लिए कितना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको यूज़ रिड्यूसर अपने एप्लीकेशन पे भी आप यूज़ कर पाएंगे। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो यूज़ रिड्यूसर है ये सिमिलरली लाइक रिडक्स के जैसा भी है, लेकिन रिडक्स क्या है, एक डिफरेंट लाइब्रेरी है, और ये जो यूज़ रिड्यूसर क्या है, ये हमें रिएक्ट अपने लाइक अपने अपने लाइब्रेरी से ही प्रोवाइड करता है, राइट? तो अगर तो ये भी बहुत यूज़फुल है, राइट? आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने सीखा यूज़ रिड्यूसर हुक, और हमने टू डू लिस्ट ऐप बनाया यूज़ रिड्यूसर हुक की मदद से। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक सीखना चाहते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं एक अनदर वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग।